हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए, आज से 11th का भी साइंस का क्लास शुरू हो गया, फिजिक्स। आओ तो एक प्यारा सा चैनल मेरा, क्या नाम है, स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हमेशा स्नेह बना रहे और आप लोग हमसे जुड़े रहें, क्योंकि मैं जीरो से आप लोग को हीरो बनाकर छोड़ूंगा। इस पर एकदम आपकी शुरुआत जीरो से होगी और हीरो बन के जाइएगा आप। 11th का फिजिक्स आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आज का जो मेरा लेक्चर है बहुत ही बेसिक लेक्चर है। इसमें फिजिक्स के मैं बारे में बताऊंगा, क्या पढ़ने वाला हूं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का स्कोप क्या है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि जो शुरू में ही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद फिजिक्स शुरू करते हैं। लेकिन मेरा जो चलना है वो मैं पहला जो है फिजिक्स का ही बेसिक, जो यूनिवर्स जो चल रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में मेरा चर्चा होगा। उसके बाद मेरा पहला टॉपिक होगा यूनिट एंड डायमेंशन, दूसरा वेक्टर। और जब मैं मोशन पढ़ाने जाऊंगा उससे पहले मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स बताऊंगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का यूज मोशन के बाद शुरू होता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कोई भी ग्राफ का चित्र। तो अभी मैं यूनिट डायमेंशन और वेक्टर आपका क्लास शुरू हो जाएगी, और बेसिक मैथमेटिक्स जिसकी ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में, वो चीज़ें आपको मैं 2 टॉपिक के बाद मैं 5 या 7 क्लास जो भी लगे मैं कराऊंगा, उसके बाद मोशन शुरू करूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। फिर फिजिक्स क्या है इसको समझते हैं, क्या पढ़ना है 11 में उसको जानते हैं। मेरा बहुत बेसिक छोटा सा लेक्चर होगा, इसको अच्छे से समझिएगा। और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि मेरा जो जीरो से जो मैं बैच शुरू किया हूं वो चीज़ आप लोग तक पहुंचते रहें और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। किसी भी एग्जाम को, बोर्ड हो या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम, नीट, एडवांस, सब में आप अच्छा स्कोर करिएगा। बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखे भौतिकी का अर्थ। भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स। इसको मैं पहले अच्छा से लिख दिया हूँ, थोड़ा सा राइटिंग लिखने में हड़बड़ी में अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं पहले लिख दिया हूँ। लिखा हूँ भौतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस। अब इसको कहीं कहीं ए वर्ड लिखा रहता है, क्यू यू सिग्मा एन। अब इसको क्या पढ़ते हैं, ए ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, इससे बनाया गया है, 15 सेंचुरी में का लगभग बात है। ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है। ठीक है, इसका जो थोड़ा बैकग्राउंड है उसके बारे में बता रहे हैं, जिसका अर्थ प्रकृति, नेचर। जितना भी घटना हम देख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल पर आएंगे, ये सभी को जानना चाहिए। ये फिजिक्स के बारे में सबको इतना बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका अर्थ प्रकृति, नेचर। संस्कृत में लंबे समय से, संस्कृत में एक वर्ड होता है प्राकृतिक, जिसका नेचर से लेना देना है, वो बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। प्रकृति के नेचर के लिए भौतिक, फिजिकल शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संस्कृत में इसका प्राकृतिक नाम है, लेकिन यूज होते होते ये फिजिकल और भौतिकी बन चुका है। ठीक है, अब इसका व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स सीधा जानिए कि एक विज्ञान की ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें डील्स विथ, चाहे स्टडी विथ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। हम अपने अगल बगल होने वाले घटनाओं को ऑब्जर्व करते हैं, पढ़ते हैं, उसी चीज़ों को कहते हैं। एग्जाम्पल अभी समझते हैं, पहले इस परिभाषा को एक बार पढ़ देते हैं, सुनिए। फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यूनिवर्स में हो रहे प्राकृतिक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा बहुत सारा ऊर्जा का पढ़िएगा 11th में, और उनके अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। माने ये सब चीज़ों को पढ़ना है। अब भाई इसमें आता क्या है, क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे भाई, तो पूरे चीज़ को पढ़ेंगे। अरे भाई जो तुम देख रहा है ना कहेगा सब कि सर एग्जाम्पल तो कुछ बता दीजिए। एग्जाम्पल बताना है ना, दिन रात जो हो रहा है क्या है बताओ। फिजिक्स भाई, फिजिक्स फिजिक्स। दूध से दही बन रहा है, क्या है, फिजिक्स। तुम कहता है अभी बारिश का टाइम आने वाला है, बड़ा सुहाना मौसम होता है आजकल सुहाना मौसम सुनते हंसी लगता है तुम लोग को। इंद्रधनुष देखता है आकाश में, बड़ा अच्छा बनता है, क्या है भाई, फिजिक्स। अरे भाई फिजिक्स फिजिक्स। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना क्या है, फिजिक्स। तुम कहेगा कि सर खाली ये 2 चीज, जितना चीज देख रहा है ना, रोड पे गाड़ी चला रहा है ना, क्या, मोशन। तुम कहेगा कि सूर्य का अस्त होना,
ये सब क्या है भाई? सब फिजिक्स है भाई। दुनिया में जितना घटना तू देख रहा है सब फिजिक्स। रोड पर गाड़ी चला रहा है ना, जाकर ठोक दिया किसी को, क्या है? फिजिक्स। उसको भी मैं बताऊंगा कि ठोकर लगने से कैसे तुम बच सकता है, रोड पर कैसे गाड़ी। जब मेरा न्यूटन्स लॉ का जब क्लास होगा, तुम फ्री बॉडी डायग्राम सब एकदम मैं हाथ से यहाँ पर लेकर आऊंगा, सारी चीज़ों को मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा यहाँ पर। प्रैक्टिकल करते करते आप इतना बारूद बन जाइएगा 11th के फिजिक्स में कि सारे चीज़ों को आप एकदम देखने लगे कि अरे भाई ये तो मेरे सामने में ऐसी चीज़ हो रहा है। जितने ब्रिज बन रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग का जितना वर्क हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा में फिजिक्स है भाई। फोर्स, ऊर्जा, जितना भी काम हो रहा है, गाड़ी एक देखते हैं रोड पर कि ट्रैक्टर ट्रॉली को खींच के ले जा रहा है, अरे भाई फिजिक्स, फोर्स लग रहा है। न्यूटन्स लॉ, एप्पल गिरा, आविष्कार हुआ, सब पर देखेंगे भाई। तो दुनिया में जितना भी घटना तुम देख रहे हो, ब्रह्मांड का बनना, ब्रह्मांड में जो घटना है जितना है, सारा कुछ। अब तुम कहेगा कि सर करंट को काहे छोड़ दिया? करंट ले लो। घर में बिना इसके बिना तो रह सकता है? बोलो, जितना लाइट जलता है सब क्या है? फिजिक्स। तो जितना चीज है, चुंबकीय क्षेत्र भी, सारा चीज फिजिक्स है। जितना चीज तुम एवरीथिंग देख रहे हो, इसीलिए लिखे हैं होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का। अब ये सब चीज पढ़ने के बाद तुम कहेगा क्या सर घटना नहीं होगी? होता है, लेकिन मेरा क्या है, तो जितना साइंस बना हुआ है, ऐसा कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा या वैज्ञानिकों के द्वारा कि हम लोग जो जीवन यापन जो कर रहे हैं, एक सेफ्टी जीवन जी सके। इसी के लिए सारा प्रयास होता है। इसीलिए ये सब चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि जो नेचर का जो निर्माण हो रहा है, वो सब चीज़ों में ये सब चीज़ों का हेल्प से आसानी से क्रियान्वयन हो सके। ठीक है, तो फिजिक्स के अर्थ समझे। जितना भी चीज़ देख रहे हैं सारा फिजिक्स। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? अब 11 में क्या पढ़ना है, इसका स्कोप क्या है, इसको भी देखते हैं। किस तरह से मेरा क्लासेस होगी फिजिक्स के बारे में आप जान गए। जितनी भी घटनाएं होगी कैसे उसको रोकेंगे, ये सभी देखते चलेंगे। रोड पर दुर्घटना होगा उसको कैसे है, मोशन कैसे करना चाहिए, टपलिंग उपलिंग को रोकेंगे, सब पढ़ेंगे। अब क्या क्या पढ़ना है, मेरा क्या सिलेबस होगा, उसको देखते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन सबसे मेरा पहला टॉपिक होगा। कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ उसका डायमेंशन बनाया गया है, कैसे मेजरमेंट करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, जिसको एनसीईआरटी में भी पढ़ना है और इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, गिनती कैसे करेंगे, काउंटिंग, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब इसमें पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन में। मेजरमेंट कैसे, सदिश का जानकारी लेंगे, वेक्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स पर जाएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक पढ़ेंगे, ग्राफ राफ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक देखेंगे। उसके बाद मेरा शुरू होगा मोशन, गति में हम पूरे चीज़ का गति पढ़ेंगे। साइकिल भी चलाएंगे, साइकिल को भी कैसे रोकना है, रोड पर कैसे चलाना चाहिए, ये सब चीज़। गाड़ी को कैसे टॉपल होने से रोकना है, जब गाड़ी नीचे गिर जाता है कैसे स्किड होकर रोड से उतर जाता है, ये सब चीज़ों को रोकेंगे, पढ़ना है। ठीक है, दुर्घटना होने से बचाना भी है। चौथा न्यूटन्स लॉ। यहाँ से मैं जब भी आऊँगा पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे सारा फोर्स लगता है। पूरे मैं एक एक प्रैक्टिकल करूंगा यहाँ पर, पूरे आपके सामने में। जो भी चीज़ कट करना होगा सामने में कट करूंगा। साइकिल लाना होगा तो साइकिल लाऊंगा। ठीक है, जितना चीज़ भी लाना होगा यहाँ पर मैं उस चीज़ यहाँ पर लाकर, इंक्लाइंड प्लेन मैं बना कर लाऊंगा। फुटबॉल उस पर मैं नीचे ढुलकाऊंगा। ये सारा चीज़ मैं बताऊंगा कैसे फोर्स लगता है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ में बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। इसके पढ़ने के बाद ही आप फ्रिक्शन और ये वृत्तीय गति और ये सब पढ़ सकते हैं। आप कार्य ऊर्जा शक्ति, ये ध्यान रखें। न्यूटन्स लॉ बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार मैं बताऊंगा। ये आपको जितना भी हार्ड लगता है उतना ही सरल हो जाएगा। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका यूज पड़ेगा रोटेशनल मोशन में, घूर्णन गति में। ठीक है, कैसे बॉडी रोटेट करता है, ये सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है, एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद ये 1 से 9 तक का जो चीज़ था, 1 से 9 तक, इसको हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है, इसका नाम है मैकेनिक्स, हिंदी में यांत्रिकी वगैरह ये सब होता है, तो मैकेनिक्स बोला गया है। 1 से 9 तक के टॉपिक को मैकेनिक्स। उसके अलावा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी जिसको संयंता बोलते हैं, इसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, ये भी पढ़ना है, देखेंगे। शहद वहद के बारे में जानकारी लेंगे विस्कोसिटी में। और सरफेस टेंशन भी आप नहीं देखते हैं कि कोई भी चीज़ को
पृष्ठ पर फैल जाता है। बहुत अच्छा से इसका एग्जाम्पल देंगे सभी चीज़ का। सरल आवर्त गति, झूला आप झूलते हैं ना, घर में पेंडुलम चलता है, उसका गति पढ़ेंगे इसमें। हाँ, एक चीज़ और छूट गया यहाँ, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। मौत का कुआं सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप भी पढ़ने के बाद गाड़ी चलाने लगिएगा मौत के कुआं में, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छा से बताएंगे। रोड का जहाँ टर्निंग आता है, रोड जहाँ पे टर्न करता है वहाँ पर कैसा गति होता है, सर्कुलर मोशन, बहुत अच्छा से बताऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, तो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा से आपको ये सब चीज़ बताएंगे कैसे होता है। सरल आवर्त गति, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स, पाइप वाइप से पानी देखते हैं ना जो फ्लो करता है, यहाँ बर्नौलीज थ्योरम वगैरह का बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन होगा, लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं ये बहुत अच्छी। इसी चीज़ पर जितना भी स्ट्रक्चर वगैरह का निर्माण होता है इस फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। साउंड वेव, साउंड वेव एक बड़ा टॉपिक है, इसमें 5 टॉपिक होंगे और इसमें भी 5 टॉपिक होंगे, 4 5 4 5, ये बड़ा टॉपिक होता है दोनों, साउंड वेव और हीट। हीट में बहुत बड़ा टॉपिक होगा, उष्मा, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वगैरह ये सब बहुत अच्छा नियम पढ़ेंगे। और जितना चीज़ होता है सब बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको देखेंगे। और साउंड वेव जो आप सिर्फ नाम सुन के अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ने जाते हैं तो पता चलता है अरे वाह, ये तो बहुत एक अथाह समंदर था। तो समंदर से भी निकल के आप दरिया पार कर जाता है लोग। धीरे धीरे चलना है और अंत तक पहुंच जाना है, दौड़ लगाना है, दौड़ लगा कर ही एक दिन मंजिल मिलती है। सभी को इसी के रास्ते में भटक रहे हैं, ठीक है। तो इंतज़ार करिए, उस चीज़ अच्छा मिलने वाला है। तो ये चीज़ था 11 का टॉपिक था, जिसको मैं डिस्कस करूँगा। एक एक टॉपिक का शुरुआत होगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल बने रहे। मैं जीरो से हीरो बनाकर छोड़ूंगा इसमें आप लोगों को। ये आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक लेक्चर है, इसको पूरा मेरा सुना करिए, मैं बहुत चीज़ इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा फर्स्ट लेक्चर बेसिक, इसको आप समझता है, ठीक है। फिर इसको आगे देखते हैं। चलिए, अब इतना जो चीज़ अभी तक आप पढ़े 10 मिनट में, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लिए। ये लेक्चर इतना साधारण नहीं था जो हम आपको बता दिए। अब जो बताने जा रहे हैं ये फिजिक्स की इम्पोर्टेंस है, जिसका हम यूज करते चलेंगे, और कुछ चीज़ स्कोप के बारे में कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ अब 5 मिनट का और बात है, 5 से 7 मिनट का सुन लीजिए, और बाकी आपका यहाँ पर बेसिक लेक्चर ख़त्म होता है, कल से यूनिट डायमेंशन आपका शुरू होगा, ठीक है। तो आता है रूल। रूल भाई क्या है फिजिक्स का, तो एक होता है ना इसमें, ठीक है, एक होता है यूनिफिकेशन, मतलब एकीकरण। एकीकरण मतलब इकट्ठा, ठीक है। एक होता है रिडक्शन, रिडक्शनिज्म। इसमें क्या होता है, तोड़ना। मतलब फिजिक्स 2 तरह से आधारित नियमों पर काम करता है। एक करते हैं बहुत सारा चीज़ को कंबाइन करके बना देते हैं। जैसे मान लीजिए कि न्यूटन का नियम है, न्यूटन साहब का जो नियम है क्या था, इसमें गुरुत्वाकर्षण हो गया, न्यूटन का नियम हो गया। मतलब ये सब जीत एक स्पेशल रूल पर जो आधारित होता है। अब कहेगा कि सर और बताइए। अरे भाई 12 में, हाँ 11th में तो सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, 12th में सिर्फ करंट वाला ही चीज़ों पर आधारित रहेगा। और लाइट, फिजिक्स में लाइट वाइट जितना आप रूम में आपका आ रहा है, सारा लाइट, सारा फिजिक्स है भाई। जितना चीज़ देखते हैं सब फिजिक्स है। तो यहाँ पर जितना रूल होगा वो सब एक स्पेशल एक वाला बात पर आधारित होता है, एक से दूसरा चीज पर चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए एकीकरण, यूनिफिकेशन बोल रहे हैं कि एक रियल एक ही बात पर आधारित है वो। इस नहीं कि न्यूटन का नियम ये है तो दूसरा कोई आके कह देगा तो दूगो बात हो जाएगा, नहीं, हमेशा एक बात को डिनोट करेगा। इसमें ही हो गया कर्कहॉफ, जिसको किर्चॉफ्स बोलते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊर्जा का लॉ, जितना भी लॉ है, बहुत सारा लॉ है, बहुत सारा। ये सिर्फ ये समझा रहे हैं कि किस तरह के लॉ पर आधारित होता है फिजिक्स, ठीक है। तो एक एक लॉ बना गया, इसमें एक बात को बताया गया और ये सब चीज़ों पर आधारित होता है। रिडक्शनिज्म में तोड़ना। अब बहुत कम्प्लेक्स चीज़ों को तुम एक फार्मूला से नहीं दर्शा सकते हो, तो उसको बहुत बहुत पार्टों में तोड़ देते हैं और तोड़ तोड़ के बताते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म, तोड़ना। मतलब एक बड़ा कम्प्लेक्स फंक्शन को तोड़ तोड़ के कर दिए, यही तो फिजिक्स करता है। या तो किसी चीज़ों को कंबाइन करके बता देता है या तोड़ तोड़ के बता देता है, मेरा सारा काम आसान कर देता है।
ठीक है। तो इसमें एक आता है मैक्सवेल का समीकरण। इसमें 4 समीकरण होते हैं, 12th में पढ़ाएंगे आपको। ये सब चीज़ था इसका। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं स्कोप। ठीक है, तो स्कोप में 2 तरह से एक चीज़ होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मतलब इसमें छोटा वाला चीज़ का अध्ययन करेंगे और इसमें बड़ा वाला चीज़। ठीक है, अब मैक्रो फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ेंगे बताओ भाई। मैक्रो वाला माइक्रो, मैक्रो मतलब बड़ा और इसमें छोटा। इस सब में क्या पढ़ते हैं, इसमें जितना भी चीज़ है इसमें पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, जो 12 में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स 12th में। आज जितना चीज़ इसमें बच गया, थर्मोडायनेमिक्स, हीट, जितना चीज़ है, न्यूटन, जितना जो आपका टॉपिक लिखे हैं जो पढ़ना था हम लोग को 11th में, सारा इसमें पढ़ते हैं। बड़ा वाला पार्ट है वो सब। आई सब छोट क्वांटम मैकेनिक्स सब बताएंगे। तो ये सब चीज़ बिना मतलब का है, मतलब 11, 12 सारा चीज़ों को मिलाकर फिजिक्स का स्कोप है। पूरे जितना चीज़ देख रहे हैं आप, नेचर में जितनी घटनाएं हो रही है, यही सब तो इसका है। और इसी चीज़ को तो दूर करना है। माने फिजिक्स को कहाँ कहाँ रूप में देखा जा सकता है, कहाँ कहाँ पढ़ा जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज है इसका, वह सब चीज़ को बोला गया है 2 पार्ट में ब्रेक करके। तो ये सब बिना मतलब की बातें थी जो जानना चाहिए। इसको जानिए या ना जानिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात जाननी चाहिए आपको। अब जो बेसिक बात था, इसमें बड़े बड़े चीज़, जिसमें जितना आप चीज़ पढ़े हैं सारा चीज़ इसमें आएगा। और मॉडर्न फिजिक्स जो 12 में पढ़ना, ये सब छोट पार्ट में आ जाता है। ठीक है, लॉ होता है, इसे एक साथ कंबाइंड करके बनता है, एक तोड़ के बनता है। ये सब चीज़ फिजिक्स का लॉ है, इसी पर आधारित है दुनिया। आज मेरा बेसिक लेक्चर इतना ही था। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका यूनिट एंड डायमेंशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लोग दोस्तों सभी को शेयर कर दीजिए। इसमें 10th का भी पढ़ाई हो रही है, जिसके जो डायरेक्टर सर हैं रामजन्म सर, जो बहुत इनके चेला बहुत अच्छे जगह हैं, वे इसमें पढ़ा रहे हैं। इंजीनियर निशांत सर हैं, आचार्य सिंकू सर हैं। और अभी 12th का मेरा फिजिक्स का क्लास चल रहा है, मैथ का भी निशांत सर पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे अभी और सी सारी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी, आप इससे जुड़े रहें। और बहुत अच्छी आपकी बिहार बोर्ड हो या कोई भी हिंदी मीडियम हो, बहुत अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।